मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आता। वो रिएक्शन याद रख लेते हैं और जब वो एग्ज़ाम लिखने जाते हैं उनके मार्क्स कट जाते हैं, उन्हें एग्ज़ाम में सब कुछ भूल जाता है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आप नेक्स्ट 12 डेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। सेम स्ट्रेटेजी मैंने लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंप्रूव हुआ था और उनके 95 से ज़्यादा मार्क्स आए थे। ये वीडियो सिर्फ 10 मिनट्स का है, तो इसे अच्छे से देख लेना और मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करना, वीडियोस अच्छे से देख लेना, हार्ड वर्क करना, तो डेफिनेटली आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंप्रूव होगा और आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये टोटल 33 मार्क्स का है। जितने भी सारे चैप्टर हैं आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ने होते हैं। पहला है हेलो एल्केन हेलो एरीन 6 मार्क्स का, एल्कोहल फिनोल ईथर 6 मार्क्स का, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का, अमाइन 6 मार्क्स का और बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का चैप्टर है। जब भी आप ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको 3 पॉइंट में ध्यान देना होता है। सबसे पहले आपको जितने भी सारे कंसेप्ट हैं वो समझने होते हैं, मैकेनिज्म जो है वो सारे समझने होते हैं। तो पहले आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए चैप्टर का। उसके बाद ना आपको सारे रिएजेंट रिएक्शन सारे याद रखने होते हैं और उसके बाद आपको ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। मैंने देखा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं। जब वो बोर्ड एग्जाम लिखने जाते हैं स्टिल वो मिस्टेक कर लेते हैं। तो इन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना होता है और इसके लिए आपको सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। मैं खुद सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करता था। सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस से आप ना अपनी मिस्टेक पता कर सकते हो। और अगर आपने अब तक सैम्पल पेपर नहीं लिया है तो आप एडुकार्ड का सैम्पल पेपर ले सकते हो। अभी एडुकार्ड के सैम्पल पेपर पे 40% डिस्काउंट चल रहा है बंडल में। बंडल में आप क्या कर सकते हो, पीसीबी, पीसीएम हर एक सब्जेक्ट की बुक आप एक साथ ले सकते हो। उन पे आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। और जो एडुकार्ड की बुक है वो हाइब्रिड सैम्पल पेपर है, उसमें आपको सिमिलर सैंपल पेपर मिलता है जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता है। तो घर बैठ के आप सेम इन्वायरमेंट बना सकते हो, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो। और इनके जो सैंपल पेपर के क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बोर्ड एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आप ये बंडल खरीद सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ 2 दिन तक डिस्काउंट है, तो आप अभी सैंपल पेपर खरीद सकते हो। मैंने देखा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो क्लास 12th की ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो चैप्टर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट एग्जाम में वो ठीक से आंसर नहीं दे पाते। ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें केमिस्ट्री भूल जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन्हें समझ नहीं आता क्योंकि उन्हें ना क्लास 11 का बेसिस नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको ना अपने बेसिस क्लियर करने क्लास 11th में। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बेसिस क्लियर नहीं होते। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर, डायरेक्टली भी ना क्लास 12th में क्वेश्चन आता है तो आपको हर एक नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए। आइसोमेरिज्म, तो आपको आइसोमेरिज्म भी पता होना चाहिए। आपको कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल भी पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं ना। मैकेनिज्म में आपने देखा होगा कार्बोकेटाइन बनता है, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है उसी पे रेट डिपेंड करता है, रिएक्शन डिपेंड करता है। तो आपको कार्बोकेटाइन पता होना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए। कार्बोनाइन, इसकी स्टेबिलिटी पता होना चाहिए। फ्री रेडिकल पता होना चाहिए क्योंकि क्लास 12th में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस भी नहीं पता होता है। तो आप रिएक्शंस कैसे करोगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की। तो जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लास 12th में आता है, जो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। न्यूक्लियोफाइल पता होना चाहिए, जैसे एल्काइल हैलाइड होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। एल्डिहाइड और जो कीटोन है कार्बोनाइल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आपको इफेक्ट पता होने चाहिए, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, ये आपको हेल्प करते हैं एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पता करने में। रेजोनेंस पता होना चाहिए, तो ये स्टेबिलिटी पता करने में हेल्प करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अगर मैं उनसे पूछूं ना, जो टॉलिन होता है जिसे हम मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है, ये वो आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है। और आपने सेड्जेफ रूल भी पढ़ा होगा जिसमें हमने पढ़ा जो डबल बॉन्डेड कार्बन है अगर उसके साथ ज्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है वो ज्यादा स्टेबल होता है। उसका रीजन यही है क्योंकि उसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। सो दैट्स वाई आपको ये सारे बेसिक ना अच्छे से पता होने चाहिए। सो इसके लिए ना मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 आवर्स का वीडियो है, तो आपने ये वीडियो अच्छे से देख लेना। इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो पीडीएफ के साथ आप ये देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। 2 दिन लगा के ना आप ये बेसिस ना सारे क्लियर कर सकते हो।
और जिन जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देखा है उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वो क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना ईजिली कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी। याद रखना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके लिए एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक होता है, बट स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। तभी मैंने ना एनसीईआरटी के हिसाब से ना वन शॉट बनाया है जिसमें 2 आवर्स में मैंने पूरा एनसीईआरटी कवर किया है। यह आपको बोर्ड के साथ जेईई नीट में भी हेल्प करेगा, क्योंकि मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आप वन शॉट देख सकते हो, अराउंड 2 आवर्स में आप पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो। साथ में मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट ले सकते हो और उसके साथ आप वन शॉट आप पूरा पढ़ सकते हो। और अगर आपके पास काफ़ी कम टाइम है तो आप ना क्विक रिवीजन के वीडियोस भी देख सकते हो मेरे चैनल पे। उसमें भी मैंने ना जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कवर किए हैं। लास्ट ईयर ना क्विक रिवीजन के वीडियोस देख के भी स्टूडेंट्स के 95% से ज़्यादा मार्क्स आए थे। तो ऐसे आप ना वन शॉट या क्विक रिवीजन से पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने ना एक सेपरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्लेलिस्ट बनाया है, आप ना वहां से मैकेनिज्म रिवाइज कर सकते हो। मैकेनिज्म काफ़ी हेल्पफुल होते हैं बताने में कि कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, कौन सा मेजर क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनता है। साथ में ना आपको ऑर्गेनिक रिएजेंट भी याद रखने हैं, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन में ना हमें ना डायरेक्ट दिया होता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, हमें रिएजेंट याद होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे एल्काइल हैलाइड है, एल्कोहलिक KOH के साथ वो ना एलिमिनेशन के बाद एल्कीन देते हैं, और एक्वस KOH के साथ क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद एल्कोहल देते हैं। तो आपको ना ऑर्गेनिक रिएजेंट याद होने चाहिए। बहुत सारी डायरेक्ट रिएक्शन होती है, जैसे अगर आपको गेटरमैन कोच रिएक्शन की बात करें, बेंजीन से आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो आपको सारे रिएजेंट याद होने चाहिए। तो जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक के रिएजेंट याद रख लेना। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और उसके बाद आपको ना डिस्टिंग्विश टेस्ट भी याद रखने हैं। ये जो क्वेश्चन है मैकेनिज्म, रिएजेंट, डिस्टिंग्विश टेस्ट, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकते हैं। तो चैप्टर पढ़ने के साथ ये 3 चीजें भी याद रख लेना। तो आप एक दिन ले सकते हो, नहीं तो आप 2 दिन में भी पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर सकते हो। एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने के बाद ना आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना आपको भूल जाएगा। तो आपको ना प्रैक्टिस करना है। और मैंने ना PYQ के वीडियोस बनाए हैं लास्ट ईयर ना, इन्हीं वीडियो से ना डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस ना बोर्ड एग्जाम में आए थे। तो आप ना PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, और उसके बाद ना लिख लिख के PYQ के जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करना। साथ में मैंने ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियो बनाया हुआ है। इसमें मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये दोनों अच्छे से प्लेलिस्ट कवर कर लेना। मैंने देखा ये क्वेश्चंस करने के बाद भी स्टूडेंट्स को ना काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कन्वर्जेंस में। अगर आपको कन्वर्जेंस में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट, जो मेरी ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे एक फ्लो चार्ट का वीडियो है। आप हर एक टॉपिक वाइज ना फ्लो चार्ट याद कर सकते हो। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और उसके बाद ना आपको उस टॉपिक का कन्वर्जन प्रैक्टिस करना है। जैसे आपने हेलो एल्केन का फ्लो चार्ट देख लिया और उसके बाद आप कन्वर्जन प्रैक्टिस करोगे तो आपका ना सारा कन्वर्जन कवर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स को रीजन बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो इसका वीडियो आप देख सकते हो। लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी रीजन बेस्ड क्वेश्चन हैं मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। आइडेंटिफाई ABC में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ। तो जितने भी सारे टॉपिक है, अगर जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आप सेपरेटली ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हो। और एक दिन में आप ना ये सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। लिख लिख के प्रैक्टिस करना। अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपके जितने भी सारे कंसेप्ट है वो कवर हो जाएंगे। और अगर आपको ना ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट या क्विक रिवीजन का PDF चाहिए तो आप 199 में खरीद सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है मैं चैनल पे यूज करूंगा। मैं और भी बेटर वीडियोस लाऊंगा आपके लिए, और भी फ्री मटेरियल लाऊंगा। और मैं मेक श्योर करूंगा कि आपके ना बोर्ड एग्जाम में 95 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। अगर हम 12 डेज के प्लान की बात करें तो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप 2 दिन में कवर कर सकते हो। ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर्स हैं। मेक श्योर करना कि आप उसी सीक्वेंस में पढ़ना 5 चैप्टर। 2 डेज में 1 चैप्टर कवर कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप ज़्यादा टाइम भी ले सकते हो, तो आप 10 डेज में कवर कर सकते हो। तो टोटल 12 डेज में आप पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर सकते हो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो। मेक श्योर करना कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी आपको समझ आएगा। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।